नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के सार को समझने जा रहे हैं जिसकी बातें हजारों साल बाद भी आज की दुनिया में एकदम फिट बैठती हैं। चलिए, भगवद गीता के उन शक्तिशाली उपदेशों की गहराई में उतरते हैं जो जिंदगी की किसी भी चुनौती में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, आप जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में फंसे हैं। एक तरफ आपकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। ऐसे में सही और गलत का फैसला कैसे होगा? बस इसी एक सवाल से भगवद गीता की शुरुआत होती है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। यहां महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से कांप उठते हैं। उनका दिलो दिमाग शक और निराशा से भर जाता है और वो अपने हथियार डाल देते हैं। सच पूछिए तो ये युद्ध का मैदान हमारे अपने मन की उलझनों का ही एक प्रतीक है। तो हमारा पहला पड़ाव है अर्जुन का संकट। और ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी अपनी जिम्मेदारियों और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाता है। अर्जुन की इसी हालत के जवाब में भगवान कृष्ण अपना पहला और सबसे मशहूर सिद्धांत सामने रखते हैं, कर्म का सिद्धांत, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना काम, अपनी ड्यूटी करने का रास्ता। कृष्ण कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है फल की चिंता। मतलब अगर मैंने ये किया तो इसका नतीजा क्या होगा। गीता कहती है, इस सोच को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जब हमारा पूरा फोकस काम पर होता है तो ये चिंता अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इस कर्म योग के रास्ते को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये पहचानो कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। दूसरा, उस काम को बिना किसी अटैचमेंट के करो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, उसका नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ दो। यही तो है निष्काम कर्म। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हमें नतीजे की परवाह ही नहीं करनी तो फिर कोई काम करने का मोटिवेशन कहां से आएगा? भाई, ये तो बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें गीता के अगले सिद्धांत में मिलता है। तो उस क्यों का जवाब है गीता का दूसरा सिद्धांत, आत्मा का ज्ञान, यानी ज्ञान योग। यही वो समझ है जो हमें बिना किसी डर या लालच के काम करने की ताकत देती है। तो यह आत्मा है क्या चीज? गीता के हिसाब से आत्मा हमारे अंदर की वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो ना कभी बदलती है और ना ही कभी खत्म होती है। ये हमारा असली मैं है जो इस शरीर, मन और हमारे ईगो से भी परे है। ये एक लाइन गीता के पूरे सार को बयां कर देती है। जब अर्जुन अपनों को मारने के डर से कांप रहे थे, कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा तो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। बस यही एक समझ हमें हर तरह के डर से आजाद कर सकती है। कर्म और ज्ञान के बाद गीता हमें एक तीसरा रास्ता भी दिखाती है, भक्ति का मार्ग, यानी भक्ति योग। ये वो रास्ता है जो हमारे हर काम को, हमारी हर समझ को एक बड़े मकसद से जोड़ देता है। देखिए, भक्ति योग का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। इसका असली मतलब है ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना, अपने मैं, अपने ईगो को छोड़ देना, अपने हर काम को ऐसे करना जैसे वो ईश्वर को एक भेंट हो, और हर इंसान, हर जीव में उसी ईश्वर को देखना। इससे हमारे हर काम को एक गहरा मतलब मिल जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? गीता इन तीनों रास्तों को मिलाकर जिंदगी जीने का एक पूरा फॉर्मूला देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें बिना स्वार्थ के काम करना है, ये जानते हुए कि हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं, और अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद को, ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो गीता हमें सिखाती है कि हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल हमारे कर्म, हमारे ज्ञान और हमारी आस्था को एक साथ लाने में ही छिपा है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो मन की सारी उलझनें, सारे धर्म संकट अपने आप सुलझ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई स्ट्रेस और कंफ्यूजन से घिरा है, क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक बेहतर और शांत जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकता है? नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के सार को समझने जा रहे हैं जिसकी बातें हजारों साल बाद भी आज की दुनिया में एकदम फिट बैठती हैं। चलिए, भगवद गीता के उन शक्तिशाली उपदेशों की गहराई में उतरते हैं जो जिंदगी की किसी भी चुनौती में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, आप जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में फंसे हैं। एक तरफ आपकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। ऐसे में सही और गलत का फैसला कैसे होगा?
बस इसी एक सवाल से भगवत गीता की शुरुआत होती है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। यहाँ महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से कांप उठते हैं। उनका दिलो दिमाग शक और निराशा से भर जाता है और वो अपने हथियार डाल देते हैं। सच पूछिए तो ये युद्ध का मैदान हमारे अपने मन की उलझनों का ही एक प्रतीक है। तो हमारा पहला पड़ाव है अर्जुन का संकट। और ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी अपनी जिम्मेदारियों और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाता है। अर्जुन की इसी हालत के जवाब में भगवान कृष्ण अपना पहला और सबसे मशहूर सिद्धांत सामने रखते हैं, कर्म का सिद्धांत, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना काम, अपनी ड्यूटी करने का रास्ता। कृष्ण कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है फल की चिंता। मतलब अगर मैंने ये किया तो इसका नतीजा क्या होगा। गीता कहती है इस सोच को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जब हमारा पूरा फोकस काम पर होता है तो ये चिंता अपने आप ही गायब हो जाती है। तो इस कर्म योग के रास्ते को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये पहचानो कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। दूसरा, उस काम को बिना किसी अटैचमेंट के करो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है उसका नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ दो। यही तो है निष्काम कर्म। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हमें नतीजे की परवाह ही नहीं करनी तो फिर कोई काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? भाई ये तो बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें गीता के अगले सिद्धांत में मिलता है। तो उस क्यों का जवाब है गीता का दूसरा सिद्धांत, आत्मा का ज्ञान, यानी ज्ञान योग। यही वो समझ है जो हमें बिना किसी डर या लालच के काम करने की ताकत देती है। तो यह आत्मा है क्या चीज़? गीता के हिसाब से आत्मा हमारे अंदर की वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो ना कभी बदलती है और ना ही कभी खत्म होती है। ये हमारा असली मैं है जो इस शरीर, मन और हमारे ईगो से भी परे है। ये एक लाइन गीता के पूरे सार को बयां कर देती है। जब अर्जुन अपनों को मारने के डर से कांप रहे थे, कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा तो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। बस यही एक समझ हमें हर तरह के डर से आजाद कर सकती है। कर्म और ज्ञान के बाद गीता हमें एक तीसरा रास्ता भी दिखाती है, भक्ति का मार्ग, यानी भक्ति योग। ये वो रास्ता है जो हमारे हर काम को, हमारी हर समझ को एक बड़े मकसद से जोड़ देता है। देखिए, भक्ति योग का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। इसका असली मतलब है ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना, अपने मैं, अपने ईगो को छोड़ देना, अपने हर काम को ऐसे करना जैसे वो ईश्वर को एक भेंट हो, और हर इंसान, हर जीव में उसी ईश्वर को देखना। इससे हमारे हर काम को एक गहरा मतलब मिल जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? गीता इन तीनों रास्तों को मिलाकर जिंदगी जीने का एक पूरा फॉर्मूला देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें बिना स्वार्थ के काम करना है, ये जानते हुए कि हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं, और अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद को, ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो गीता हमें सिखाती है कि हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल हमारे कर्म, हमारे ज्ञान और हमारी आस्था को एक साथ लाने में ही छिपा है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो मन की सारी उलझनें, सारे धर्म संकट अपने आप सुलझ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई स्ट्रेस और कंफ्यूजन से घिरा है, क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक बेहतर और शांत जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकता है? ये सोचने वाली